हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी गुडविल क्लास में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज है 3 मई। 3 मई के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो अभी से आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आने की संभावना हो सकता है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून। और इन सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका आंसर है बी 2 जून। हमारा अगला प्रश्न जानने से पहले आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आपको ये पता करके कमेंट में बताना है कि उस स्टेट का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए असम, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। और इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। और इसका आंसर है सी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए अमेरिका, बी यूरोपीय संघ, सी बांग्लादेश, डी यूएई। और आपके ऑप्शंस समाप्त होते हैं और इसके लिए आपको फिर से 5 सेकेंड दिए जाते हैं। और इसका आंसर है ए अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए आईआईटी इंदौर, बी आईआईटी रोपर, सी जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। और डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं, यानी कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी के लिए आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। और 5 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। आपको मन में आता होगा तो अपने मन में रखिए, नहीं तो कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या 5 सेकेंड बाद। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका आंसर है डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए नंबर में आ जाएगा फ्रंटियर अमेरिका, बी फुगाकू जापान, सी लुइमी फिनलैंड, डी परम सिद्धि एआई भारत। और इसका आंसर है ए फ्रंटियर अमेरिका। और आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा लगा होगा कि आखिर फ्रंटियर अमेरिका क्यों बोल रहे हैं, तो पहले हम समझा देते हैं कि फ्रंटियर यानी कि फ्रंटियर जो है वो सुपर कंप्यूटर का नाम है। जैसे हमारे भारत में परम सिद्धि एआई है ना, ये हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम है। उसी तरह अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम फ्रंटियर है। उसी तरह जापान का है फुगाकू, उसी तरह फिनलैंड का है लूमी। अब समझ में आ गया होगा कि आंसर ऑप्शन ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए नासिर कमल, बी जुल्फिकार हसन, सी असूल सक्सेना, डी राजेंद्र देसाई।
और इसके लिए भी आपको फिर से 5 सेकंड दिए जाते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका आंसर है जुल्फिकार हसन। हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारे पाकिस्तानी से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए राम नरेश सरवन, बी ड्वेन ब्रावो, सी डेरेन सैमी, डी क्रिस गेल। और इसका आंसर है सी डेरेन सैमी। हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2-3 जून 2022 को कहां पर स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया जा रहा है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी इटली, डी स्वीडन। आंसर है डी स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहने वाली शब्द हीमार्स किसे निरूपित करता है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए रॉकेट लॉन्च सिस्टम, बी मिसाइल, सी कोविड टीका, डी ड्रोन। आंसर है ए रॉकेट लॉन्च सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पर आरंभ किया गया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए भारत एमएसएमई पोर्टल, बी भारत निर्यातक पोर्टल, सी भारतीय व्यापार पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए भी आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। इसका आंसर है सी भारतीय व्यापार पोर्टल। और आज का हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक न पहुंचे। और नहीं पहुंचेगा तो आप हमारे वीडियो को देखने में थोड़ा सा डिले कर लीजिएगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर ऑन रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।